हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर चैनल मैथ वाला मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो क्लास 9th की बुक है उसका हम न्यू चैप्टर 7 के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो देखिए, काफ़ी दिनों बाद एनसीईआरटी का वीडियो जा रहा है, लेकिन अब से ये कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेंगे इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। सो स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इन quadrilaterals ACBD, so quadrilaterals are given ACBD, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। तो देखिए, ये साइन लगा हुआ है इस ट्राइंगल के। जब भी इस टाइप का साइन हो, दोनों तरफ सेम है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है। और अगर आपको ये लाइन ये लिखा हुआ नहीं हो तब भी आपको समझ जाना ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो गिवन क्या है, AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट्स। जो AB साइड है वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल A को। जो ये एंगल A है कंप्लीट, इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट इट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD। तो हमें शो करना है दोनों ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंसी है। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज में आपको कॉन्ग्रुएंसी, जो टू ट्राइंगल्स है उनके कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कितने हैं, 5 रूल्स है। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा SSS, इट मीन साइड 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 रूल। यानी अगर दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड्स इस ट्राइंगल की भी और 3 साइड इस ट्राइंगल की भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट SAS रूल, साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स है उनके मिड में एंगल्स। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल है, उससे ऐसे ऐसे सेकेंड ट्राइंगल में भी ये एंगल और ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी SAS रूल से हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ASA रूल यानी एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल्स के मिड में अगर कोई साइड कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल्स में, तो वो एंगल साइड एंगल ट्राइंगल रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। नेक्स्ट AAS रूल यानी एंगल एंगल साइड रूल। और लास्ट RHS रूल, इट मींस राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्ग्रुएंसी का, आपको पांचों रूल्स याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप एंगल ए रूल यूज कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, या फिर साइड साइड एंगल, ऐसा भी कोई रूल नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना ओनली ये 5 रूल्स ही है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ के लिए हमें इन रूल में से एक रूल हमारा अप्लाई होगा तभी ये कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हम क्या करेंगे, सो इन ट्राइंगल ABC एंड, देखिए दो ट्राइंगल बने हुए ABC एंड ABD, ट्राइंगल ABD। सो वी हैव फर्स्ट, हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट गिवन है AC इक्वल टू AD, विच इज गिवन, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए जो हमारे एंगल्स है, यहाँ पर भी देखिए एंगल्स हमारे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि जो एंगल कौन सा CAB, एंगल कौन सा CAB, वो इक्वल होगा किसके, एंगल DAB के। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जो AB बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि जो AB साइड है जो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वली 2 पार्ट्स में तो अगर ये एंगल जितने डिग्री होगा वो का वो ये भी होगा, यानी ये साइड इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल हो गए। उसके बाद देखिए जो हमारी कॉमन साइड है, कॉमन साइड इट मींस जो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, जो कि ये सबसे मिड में यही साइड है, दोनों साइड में कॉमन आ रही, तब दोनों साइड में कॉमन आ रही तो इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं दोनों के लिए, तो दोनों के लिए इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं AB इक्वल AB, यानी इस ट्राइंगल के लिए भी AB है, इस ट्राइंगल के लिए भी AB है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं ये कॉमन साइड है, इसलिए ये इक्वल हो गई। अब देखिए अब हमने 3 टर्म्स लिखे हैं, कौन कौन सी, ये तो हो गई साइड, हमने एक साइड को इक्वल कर दिया, उसके बाद एक एंगल को इक्वल कर दिया, उसके बाद अगेन एक साइड को इक्वल कर दिया। तो कौन सा रूल बना यहाँ पे, साइड एंगल साइड, तो SAS रूल बना हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। किस रूल से, इस रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस है, यही तो हमें प्रूफ करना था।
उसके बाद गिवन है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, जो हमारी BC साइड है और ये BD साइड है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे BC इक्वल होगी BD के, BC इक्वल होगी BD के। इक्वल क्यों होगी, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, वो भी क्या होंगे, इक्वल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो देखिए ये तो बड़ा मैंने ऐसे फुल फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट में इसको कहते हैं CPCT रूल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। अगर हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया तो इसके जो अदर जो साइड्स हो गए, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, इसको शॉर्ट्स में कहेंगे CPCT रूल, बाई CPCT रूल। अब नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट लिखूंगा CPCT रूल, ओके। तो ये हो गया BC इक्वल BD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC, ठीक है। ABCD ट्राइंगल दे रहेगा जिसमें जो AD है, AD इक्वल है किसके, BC के, ओके। और क्या गिवन है हमें, जो एंगल DAB कौन सा, DAB यानी ये एंगल, सॉरी जो ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, ये दो एंगल्स गिवन है। तो प्रूव दैट ट्राइंगल ABD कौन सा, देखिए ABD, तो ये ट्राइंगल देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा, AB और D, ओके। ABD ट्राइंगल ये हो गया। और प्रूफ करना कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी टू ट्राइंगल BAC। देखिए ये ट्राइंगल जहाँ पे ये AB तो लाइन ऐसे कैसे है, और ये वाला ट्राइंगल जिसमें ये हो गई जिसमें ये A है हमारी, ये B है और ये C है, तो मैंने दोनों को अलग अलग में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ABC ट्राइंगल और ये ABD ट्राइंगल। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें पता है हमारा कोई भी एक रूल फॉलो होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC वी हैव, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, सो AD इक्वल BC, तो AD भी इस ट्राइंगल में और जो हमारी BC है इस ट्राइंगल में, यानी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, तो हम कहेंगे AD इक्वल BC विच इज गिवन, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए और क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है, कौन सा एंगल, DAB, जो DAB ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, सो एंगल DAB इक्वल टू द एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है। तो देखिए साइड गिवन है, एंगल गिवन है, अगर हम एक साइड और प्रूफ कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SS रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट साइड कौन सी हो सकती है आपके, देखिए इसमें भी AB साइड आ रही है, ये रही AB साइड, ठीक है। और इस ट्राइंगल में भी AB साइड आ रही है, तो दोनों में कॉमन साइड आ रही है ना, तो देखिए यहाँ से ये जो ये AB साइड है, जो इन दोनों फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों में इक्वल होगी, तो जो भी कॉमन साइड होगी वो इक्वल होती है, सो AB इक्वल AB कॉमन साइड, ओके। सो क्या क्या हो गया, देखिए ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई, तो हमें 3 टर्म्स ही चाहिए थी, तो तीनों इक्वल है, सो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC बाई SAS रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड, इसी का सेकंड ऑप्शन, तो देखिए जब भी हम ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं, उसके आगे वाले तो कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, BD इक्वल AC, सो BD इस ट्राइंगल में आ रही है और AC इस ट्राइंगल में आ रही है, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के ही पार्ट्स है, दोनों कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के पार्ट है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं BD इक्वल AC बाई CPCT रूल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये लाइन बाय CPCT रूल, BD इक्वल टू AC, क्योंकि इसी के तो पार्ट है, अगर हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया उसके बाद जो भी उसके एंगल होंगे, जो भी उसकी साइड्स होगी एक्स्ट्रा, वो भी आपस में ऑलवेज इक्वल होगी बाय CPCT रूल। थर्ड, एंगल ABD, लेकिन ध्यान रखें वो एंगल और वो साइड इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर होनी चाहिए, जैसे हमने एंगल ABD ये एंगल
और एंगल बी ए सी यानी ये एंगल दोनों इक्वल, दोनों इस दोनों ट्राइंगल के अंदर है, तो ये भी बाई सीपीसीटी रूल। ठीक है, रूल एज ए रूल भी कह सकते हैं इसको। तो बाई सीपीसीटी रूल डायरेक्टली प्रूफ हो गया, ये इक्वल है। हमें आगे और इसको अलग से प्रूफ करने की नीड नहीं है, हमें ओनली प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. So AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. इस लाइन सेगमेंट पर इक्वल जो हमारे परपेंडिकुलर्स हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, हमें शो करना है जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक इक्वल में बाइसेक करती है। इट मीन्स जो OB है वो इक्वल होगा किसके, AO के। ये हमें प्रूफ करना है। जब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो देखिए अगर डायरेक्टली बात करें, अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दें, जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं OA इक्वल BO। OA इक्वल होगा BO के, क्यों होगा, क्योंकि बाई सीपीसीटी रूल यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल कर देंगे, अगर ये दोनों इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल कब होगी, जब ये लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी। तो हम अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद सिंपल सा हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, सो ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। ओके, सो क्या क्या गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हम फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए ये दोनों एंगल, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री। तो देखिए हम लिखेंगे एंगल OAD विच इक्वल टू एंगल OBC। OAD यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल क्यों है, दोनों इक्वल इसलिए हो गए, दोनों 90 डिग्री इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट, उसके बाद हमें एंगल्स, देखिए ये एंगल्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल्स और ये एंगल्स। ठीक है, जब भी क्रॉस बनता है, जब भी क्रॉस बनता है तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं, आपको पता होगा। इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOD और एंगल BOC, दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल, ये भी एंगल। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखिए एंगल हो गया। अगर हम बात करें साइड्स की, अगर हम साइड्स की, तो जो हमारा AD है, कौन से लाइन, जो AD है वो इक्वल है BC के, ये भी हमें गिवन है, परपेंडिकुलर है। तो AD इक्वल टू दी BC, ये हमें गिवन है, यानी परपेंडिकुलर है तो गिवन है। तो हमारा कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये हो गया एंगल। देखिए ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको ऐसा लिखना नहीं है वैसे, एंगल और ये हो जाएगा साइड। तो ये प्रूफ हो गया। तो तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD बाई AAS रूल। कौन से रूल से, AAS रूल से। अब हमने ये दोनों प्रूफ कर दिए, दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद हम कह सकते हैं AO इक्वल होगा किसके, BO के। AO साइड इक्वल होगी BO के बाई CPCT। अब AO इक्वल BO है, AO इक्वल BO प्रूफ कर दिया, इसका मीन जो ये लाइन है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिंपल सी बात है ना। अगर ये, जब ये कंडीशन कब प्रूफ होगी, ये कंडीशन कब जो हमारे अप्लाई होगी, जब ये दोनों साइड अगर इक्वल है। कब इक्वल होगी, जब ये लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इक्वल पार्ट्स में इट मीन्स जो CD है बाइसेक्ट करेगी किसको, AB को। सो हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट करेगी AB को, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। तो देखिए जो हमारी P और ये Q लाइन है वो पैरेलल है और L और M लाइन पैरेलल है।
आपको देखिए जब ये दो लाइंस पैरेलल है और ये दो लाइंस भी पैरेलल है तो जो मिड में है कौन सा शेप बनता है, जिसके ऐसा कौन सा शेप है जिसके टू लाइंस ऑफ पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री भी नहीं है, तो ये कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये अंदर। तो आपको ये सिंपल सा है, जो ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बिकॉज जो ए बी साइड है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, ये यहाँ तक गिवन है। उसके बाद हमें प्रूफ करना कौन सा ट्राइंगल, कौन सा हो गया हमारा ए बी सी। जो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है, इन दोनों में हमें प्रूफ करना है। तो देखिए आपको कुछ डायरेक्ट साइन में अगर बात करूँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको एक जेड बन रहा है ऐसे। ठीक है, आपको एंगल्स का पता होगा, तो जब भी जेड बनता है तो जो ये अंदर वाले एंगल्स है, यानी जो ये एंगल और ये एंगल, यानी अल्टरनेट एंगल्स, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होते हैं। चाहे जेड ऐसे बनो चाहे जेड ऐसे बनो, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे एक तो ये जेड बन रहा है और सेकेंड कौन सा जेड बन रहा है, देखिए ये वाला। तो सबसे फर्स्ट तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये तो आप समझ गए होंगे, सॉरी ये एंगल और ये अंदर वाला एंगल ये इक्वल होगा, ये तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जेड कौन सा, आपको ये दिख रहा होगा ऐसे जेड, ये करके ऐसे, देखिए ये ऐसे, जिसमें ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी ये एंगल जो ग्रीन एंगल है ये, और ये भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो दो एंगल्स तो आ गए इक्वल। और हमें क्या चाहिए, साइड। साइड देखिए ये साइड जो एसी साइड है, दोनों एंगल्स जो दोनों ट्राइंगल उनके कॉमन साइड आ रही है, तो दोनों के लिए इक्वल होगा। तो देखिए सिंपल सा ये वाला डायग्राम सिंपल है, डायरेक्ट दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ओके, सो फर्स्ट triangle BAC, sorry, angle BAC equal to the angle BAC equal to the angle DCA। इक्वल क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है इसलिए। उसके बाद साइड कौन, देखिए ये एंगल आ गया और बीच में साइड आ गई, तो हम डायरेक्ट पहले साइड को लिख देंगे AC इक्वल AC। ये इक्वल क्यों है, कॉमन साइड है इसलिए। ओके, फिर नेक्स्ट अगेन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल हो गया BCA, और एंगल कौन सा हो गया DAC। ये भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेट एंगल है, पैरेललोग्राम है इसलिए, और अंदर डायगोनल है ये, इसलिए अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों एंगल साइड एंगल, कौन सा रूल हो गया यहाँ पे, एंगल साइड एंगल। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDA बाई एंगल साइड एंगल रूल, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा वीडियो फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।